बिहार दौरे पर अमित शाह पहुंच रहे हैं। 5 नवंबर को बिहार अमित शाह पहुंच रहे हैं, तो गृह मंत्री का यह दौरा, मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली होगी। और सबसे खास बात बताएं कि साल 7वीं बार बिहार पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ेगी, विपक्ष पर हमलावर नजर आते हैं। तो बिहार दौरे पर एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। 5 नवंबर वो तारीख होगी जब अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली होगी और इस साल 7वीं बार बिहार अमित शाह पहुंच रहे हैं। तो दनादन बुलेटिन की अगली खबर बेटा से है, जहां अवैध बालू के खिलाफ पुलिस एक्शन में आ गई है। बेटा के पथलौटिया घाट पर सोमवार को हुए 2 गुटों के खूनी संघर्ष को लेकर इस बार पटना पुलिस से नहीं बल्कि भोजपुर पुलिस भी मिलकर सोन नदी में अवैध बालू खनन को रोकने के लिए उतर गई है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद शाहबाद डीआईजी नवीन चंद्र झा के नेतृत्व में पटना सिटी एसपी पश्चिमी राजेश कुमार, भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव समेत दर्जनों थाने की पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। पुलिस बालू घाट पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन पुलिस को देखते ही बालू माफिया बिना डरे पुलिस के सामने से रफ्फू चक्कर हो गए। पुलिस के सामने ही बालू माफिया खुदाई करते दिखे और जब पुलिस नजदीक थी तो नाव लेकर फरार हो गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बीच सोन नदी में बालू माफिया बड़ी ही आसानी से अवैध बालू खनन कर बड़ी नाव पर लोड कर रहे हैं और जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है वो 9-2-11 हो जाते हैं। और अवैध बालू खनन की ये तस्वीर ये सवाल खड़े कर रही है, अवैध बालू खनन पर रोक कब तक लगेगी? क्योंकि बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन रोक कब लगेगी ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस के सामने से तस्कर आखिर कैसे फरार हो निकले? इसके साथ साथ सवाल ये भी कि क्या पुलिस बिना तैयारी किए ही वहां पर पहुंच गई थी? पुलिस ने इलाके की घेराबंदी आखिर क्यों नहीं की थी? 2 एसपी और डीआईजी वहां पर मौजूद थे, फिर भी ये कैसे फेल हो गए? बालू माफियाओं को किसका संरक्षण मिल रहा है, ये भी सवाल उठने लाजमी है। नदी में नाव से गश्ती के दावे का आखिर क्या हुआ? एसटीएफ की तैनाती अब तक क्यों नहीं की गई और पुलिस नियमित पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती है? दावे तो लाख किए जाते, लेकिन पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जाती? क्या पुलिस को गोलीबारी और हत्या का इंतजार रहता है? बालू माफियाओं को हथियार आखिर कहां से मिल रहे हैं? क्या बालू की काली कमाई से हथियार खरीदे जा रहे हैं? तो देखिए अगली खबर जातीय गणना से जुड़ी हुई है। बिहार में जातीय गणना को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सीएम नीतीश कुमार को जमकर कोसा है। रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू समाज को जाति में बांटकर कमजोर करने की साजिश की जा रही है। बता दें कि बगहा के रामनगर में 9 दिनों की रामकथा की शुरुआत हुई है। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यह बात कही है। रामकथा के पहले दिन रामभद्राचार्य ने कहा कि बिहार में समाज में भेद डालने की नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कौन समझाए कि ऐसी गलती ना करो। इस देश को जात के आधार पर नहीं बांटो, लेकिन जाति के आधार पर वोट नहीं बटेंगे।